क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? लोकसभा चुनाव में अब 1 वर्ष से भी कम वक्त बचा है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडों पर काम करना शुरू कर दिया है। इन्हीं एजेंडों में से एक एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान के जरिए छेड़ दिया है। ये एजेंडा है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता लागू करना। पीएम मोदी ने यूसीसी लागू करने की बात क्या कही? पूरे देश में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं पर गौर करने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। भारत में पिछले कुछ वक्त से लगातार यूसीसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल यूसीसी को आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है हर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय या संप्रदाय के लिए एक राष्ट्र में एक ही नियम हो, यानी एक समान कानून की व्यवस्था हो। फिलहाल देश में आपराधिक कानून तो समान है लेकिन नागरिकता कानून नहीं। अलग अलग धर्मों के अपने अपने नियम हैं जो समानता के अधिकारों का हनन भी करते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो अलग अलग धर्म में तलाक, शादी, विरासत या फिर गोद लेने के लिए अलग अलग नियम शर्तें लगाई गई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का तर्क है कि एक देश एक घर की तरह कि एक घर में एक ही नियम चलना चाहिए। हर सदस्य के लिए अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए। धर्म कोई भी हो लेकिन नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 भी यही कहता है। इस आर्टिकल के तहत देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात कही गई है। भारत में यूसीसी की बात की जाए तो इसको लेकर धार्मिक मामलों में कानून अलग अलग हैं। इनमें काफ़ी अंतर भी है। संपत्ति ट्रांसफ़र करना हो या फिर किसी को गोद लेना या फिर तलाक, हर संबंध में अलग अलग धर्मों के मुताबिक अलग अलग नियम चलते हैं। इतना ही नहीं, कहीं पर बेटी को पिता की संपत्ति में समान अधिकार है तो कहीं पर नहीं है। कहीं पति की संपत्ति में पत्नी को अधिकार है तो कहीं पर नहीं है। लेकिन यूसीसी अपने अपने धर्म के मुताबिक सभी समान रूप से जीने का अधिकार देता है। देश में यूसीसी लागू नहीं होने के पीछे विविधता भी बड़ा कारण है। दरअसल चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, दोनों ही धर्मों में अलग अलग तरह का मान्यताओं का प्रचलन है जो यूसीसी को लागू करने में बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। हिंदुओं राज्यों के हिसाब से अलग अलग मान्यताओं का प्रचलन है, जबकि मुस्लिम समाज में सुन्नी, शिया, अहमदिया से लेकर अलग अलग रिवाज चल रहे हैं। इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।